आप लगातार थोड़ा मेहनत बढ़ा दीजिए। काहे से कि बिहार एसएससी का भी डेट आ गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी टोटल अगर 150 क्वेश्चन है, उसमें 75 क्वेश्चन का दावेदार अकेले हम हैं। 50 क्वेश्चन जीएस, 25 क्वेश्चन साइंस, यानी कि पूरा भरपूर योगदान रहेगा। बाकी जो बच गए रीजनिंग, आप रीजनिंग पर मेहनत ज़्यादा करेंगे और साइंस पर, क्योंकि 75 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है, सॉरी 50 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है। 50 में आपको 45 से 48 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और समय के अकॉर्डिंग जितना समय मिलता है बनाने के लिए बिहार एसएससी में, उतना समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना कि 5 घंटा में बना रहे हैं, और इसे ना 2 घंटा, 15 मिनट आपको ऐसी खाली पढ़े उड़े में भी जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट में, 15 मिनट पढ़े उड़े में भी जाएगा। 2 घंटा आपको मान के चलिए प्रॉपर वे में फ्रेश टाइम मिलेगा, साइन करे आएंगे, मोहर लगाने आएंगे, बड़ा लफड़ा रहता हूँ मैं। तो आप रीजनिंग 45 से 48 आना होगा, साइंस 25 क्वेश्चन में 18 से 20 तक पहुंचना होगा, जीएस का 50 में 35 तक पहुंचना होगा। मैथ 25 गो ना है, जितना बनाइएगा बनेगा। समय आपको कैलकुलेशन करने में जितना लगेगा, उतना समय में आपके पास समय घट जाएगा। इसीलिए ही सब पर फोकस ज़्यादा करना है, मैथ को रिवीजन करते रहना ताकि बना सकें। ऐसा ना मान के चलिए ठीक है दे दिया ट्रिगो का क्वेश्चन सोल्व करें 2 पाना में, बन तो जाएगा लेकिन टाइम लग रहा है। तो उससे उससे अच्छा है कि इधर आप रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दीजिए, उससे अच्छा है साइंस में थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दीजिए। नंबर ही थोड़े है कि उसमें लाइएगा तभी जरूरी है, कोई में ला दीजिए उतना हो गया। 110 प्लस ला रहे हैं, कर्मचारी बनने से कोई नहीं रोकेगा। पीटी मेंस दोनों सेम सिलेबस है, बस मेंस में कोई हिंदी क्वालिफाई नेचर का होगा, ये इतना हल्का हिंदी रहेगा कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इतना भी हल्का हिंदी में होता होगा। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, इसका मतलब क्या होगा, नीचे लिखल रहेगा। हाँ, ना 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 ना, पहले करा देगा, एकदम श्योर है पहले करा देगा। आप यकीन मानिए, जून 26 से पहले ज्वाइनिंग करा देगा बिहार एसएससी। जून 2026 से पहले ज्वाइनिंग करा देगा, ठीक है। 2013 में आया था, ठीक है 10 साल ले लिया था, लेकिन वो नहीं है बिहार। पहले बिहार में बिहार पुलिस का बिना वायरल एग्जाम नहीं होता था, अब हिल भी नहीं पा रहा है। पहले सी टेट का खाली वायरल होता था, हिल भी नहीं पा रहा। अब वो बिहार नहीं है, इस चक्कर में मत रहिए आप। इस चक्कर में रहिए कि आपका इतना ही में हो जाएगा, वायरल तायरल वाला अब कंडीशन खत्म हो गया है। हाँ तो जेबे करेगा कम कटअप। कम कटअप का मतलब कि 50-60 जाएगा। 150 में 110 चाहिए आपको कर्मचारी के लिए, एकदम 100% चाहिए तो चाहिए। ये मत सोचिए कि आपको 17 पर बुला लेगा, ऐसा कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। हाँ, मेहनत करिए मेहनत करिए, दूसरा कोई कोचिंग वाला नौकरी नहीं दिलाएगा। जितना अपने से मेहनत करिएगा तभी जाकर के नौकरी होगा। कोचिंग में बहुत टारगेट बैच आ गया है, क्रैश कोर्स आ गया है, एकदम पूरा एकदम जैसी नोटिस आया हो हल्ला होने लगा। लेकिन वो सब कोई काम का चीज नहीं है आपके पास। आप कितना पढ़ें इतना दिन में, क्या क्या पढ़ें, कैसे इतना दिन संभाल के रखेंगे, वही काम आएगा। आप बताइए 90 दिन से ज़्यादा आपका लुसेंट खत्म करने में हम समय ले रहे हैं, और कभी ऐसा होता है कि आज थोड़ा सा पढ़ा के भाग गए। सब दिन आप लोग थक जाते हैं कि रहने दीजिए, होता है ना ऐसा। तब वो 90 दिन से ज़्यादा चल जा रहा है, 461 पेज का लुसेंट है। तब बताइए वो 3 महीने से ज़्यादा समय ले ले रहे हैं, अप्रैल मई जून, 3 महीना में सब सब्जेक्ट कोई खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे कि खींचेंगे जी, रगड़ेंगे एकदम, बैठैले रहेंगे 3 घंटा, एकदम पसीना टपका देंगे, लिखते रहिए। काम आएगा वो सब, नहीं काम आएगा। जब 3 महीना में आप लुसेंट नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो सब कैसे कर लीजिए टारगेट उम्मीद करते हैं, कोई काम का नहीं रहेगा।
अभी कॉम्पिटिटिव शिक्षकों का आदर्श गुण हो गया है, वैकेंसी आएगा तो लोगों को भ्रमित करें, भ्रमित कर करके लोग, एकदम आदर्श गुण हो गया है। अपने संस्थान कैसे चलेगा, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, एकदम आदर्श गुण हो गया। ये सब आपका नौकरी हो, इसे कोई के मतलब नहीं है। किसी भी संस्थान की बात कर रहे हैं, नौकरी के पीछे कोई नहीं जाता है कैसे बच्चा का नौकरी होगा। ये जानता है कि मेरा कैसे पॉपुलरिटी बढ़ेगा, मेरा किस तरह से ज्यादा दुकान चलेगा, ये हिसाब से हो गया सब। हाँ, आपस में पूरा कि कैसे बाहर से कोचिंग वाला कैसे खिंचाएगा, फलाना कोचिंग कैसे टूटेगा, ढिलाना कोचिंग कैसे टूटेगा, इस चक्कर में रहते हैं। इसलिए आप संस्थान के चक्कर में न रहे, अपने ऊपर निर्भर रहें। संस्थान में हम नहीं कह रहे कि नहीं जाइए, जाइए पढ़िए, लेकिन ये मत सोचिए कि जो कह रहे हैं खाली वो कह देंगे हम उसको पढ़ जाएंगे हो जाएगा मेरा, नहीं। आपको प्रीवियस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज रिवीजन करना पड़ेगा, समय ज़्यादा देना होगा अपने आप को। ऑनलाइन छोड़ करके ऑफलाइन में ज़्यादा मेहनत करना होगा, ज़्यादा ऑफलाइन आपको सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन, डिस्कशन ऑफलाइन, ज़्यादा ऑफलाइन पर मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको नौकरी होगा। ना तो लॉज वाला कोई पार्टनर दिलाएगा, ना कोई कोचिंग वाला दिलाएगा। जिस दिन आप पढ़ना शुरू करिएगा, क्रमिक एकदम ज़्यादा नहीं, क्रमिक अगर 4 घंटा आप डेली पढ़ना शुरू कर दिया, एक दिन भी गैप नहीं करिए, 4 घंटा बैठ के खाली पढ़िए, तब आपका नौकरी होने से कोई नहीं रोकेगा। ऑफलाइन पढ़िए सब, जब पटना में है तो ऑनलाइन कह के पढ़िएगा रे भाई, वो मजबूरी है, जो घरे हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन साउथ इंडिया का मूवी देखते हैं, भुला जाता है कि नहीं, कि देखें कि नहीं देखें। 6 महीना के बाद वह फिल्म दोबारा देख लीजिएगा, पता नहीं चलेगा देखे थे कि नहीं देखे थे। फिल्म में भुला जाता, झूठ मत बोलिए। हाँ, ऐसा थोड़ा है कि आप आसमान से, हमारा नहीं पता है। हाँ, तब हम देख रहे हैं ना जी, आज हम तो हुए ना कि ये जो आप कर रहे हैं। तब तो श्योर है, एकदम कन्फर्म भुला जाइएगा, तो समझिए ऑनलाइन पढ़िएगा तो नहीं भुलाएगा। जो लेक्चर देखे 6 महीने के बाद दोबारा देखिए, लगे कि लगे दूसरा नया चीज देख रहे हैं। आप ऑनलाइन में ही मेहनत करिए, 10 लेकिन मिल के रूम पर करिए, 2 लेकिन मिल जाइए, चर्चा करिए। मिलने का ऐसा ना कि मिल के हाँ ही कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, वैसे ना कोई दूसरा वर्ड नहीं यूज होगा बस सिवाय इसके, तब जा करके होगा। अकेले बैठ के छुप छुप के बैठ के पढ़िए, देख रहे कि सब कोई लॉज में सूतल है, भोर में जाके पढ़ लिए, सब कोई सूत गया, रात में पढ़ लिए, छुप छुप के पढ़िए, दिखावा के लिए मत पढ़िए। दिखा दिखा के पढ़ रहे हैं कि हम जा रहे सेट हो जाते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, फलाना ढिकाना, कोई फायदा ना है दिखावे से। छुप छुप के पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़िए। अभी समय 3 महीना है, 3 महीना में चाहे तो आप 5 साल का मेहनत को दिखा सकते 3 महीना में। अब अगर 3 महीना आप खो दिए, 5 साल से कितना हूं आप मेहनत किए हैं, सब गोड़ मिट्टी हो जाएगा। लगे कहा किए नहीं किए। आपको पता है कि 13,000 सीट है, 13,000 सीट मतलब कि हर लॉज से रिजल्ट होगा, हर रूम से रिजल्ट होगा, हर गांव हर कस्बा से रिजल्ट होगा। और ओकरा में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो सबके आएगा, आपका नहीं आएगा, बहाना है आपके पास कुछ। घरे से आएंगे, कहा जी इसका कोचिंग में रिजल्ट आया है, तो आया बिहार एसएससी में, तो दिया था, तो हम दिए थे, तो काहे नहीं आया। तो जो हम गए थे ना, लेट से पहुंचे थे एग्जाम सेंटर पर, तो लेट पर काहे पहुंचा था भाई, बहानों कुछ नहीं मिलेगा। माइंड सोचने लगता कि क्या झूठ बोलें, क्या बहाना करें, तो मेरा गड़बड़ा गया था, वो मार्कशीट गलती भरा गया था, दिस दैट करने लगेगा। हकीकत है एकरा में सबके रिजल्ट होने वाला है। अब आपका नहीं होगा तो क्या गुजरे, कितना खराब लगेगा कि अरे सब कोई भाई मेंस में लगल है, हम ही नहीं खाली लगल हैं। पीटी मेंस दोनों सेम सिलेबस है, सब कोई तैयारी करेगा मेंस के, तब बैठ के देखिए करे बाट लो 5 घंटा पढ़ ले, तो हम क्या करें। आपका भी हो जाए, कोशिश करिए कि आपका भी हो जाए, और आप ही से होगा, दूसरा कोई से नहीं होगा। जितना आप मेहनत करिए नौकरी होगा। और कर्मचारी बन के जिस दिन आप जाइएगा अपन गाँव में, खाली कह दिए कर्मचारी हो गया है, समझो बाट रे बाट कितना बड़का नौकरी है, इसके थोड़े पता बिहार एसएससी का होता है। गाँव में बताइए बिहार एसएससी पता है किसी को जी? बोलिएगा झूठ। अभी भी पिताजी को, माताजी को, दादाजी दादी को, बड़ भाई बुजुर्ग लोग के किसी को कोई पता नहीं बिहार एसएससी, बढ़िया बढ़िया पढ़ा लिखल का नहीं पता बिहार एसएससी। कर्मचारी सब समझेगा बिहार एसएससी पता है किसी को, कहता है एसएससी सीजीएल के कर रहे हैं, किसी को पता है? बढ़िया बढ़िया पढ़ा लिखल का नहीं पता कि एसएससी सीजीएल मैंने कहा, बुझाता है जी। पटना आने के बाद आईटीआई हुआ, आईटीआई में मैंने आईटीआई हुआ आईआईटी,
2-3 साल बीत जाता है कि आईटीआई क्या होता है, वो आईआईटी क्या होता है, समझे में लगता है दोनों एक के मिलता जुलता है ऐसे। और ट्रिपल ई कह देता तो लगता है कि 3 साल का होता होगा। ये हाल होता है, शुरू शुरू पता चलता है। इतिहास पढ़िएगा तो लगेगा चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों भाई होगा। कहाँ चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के है। लगेगा चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों एक एक खानदान के आदमी है। पता चलेगा कुछ नहीं, कह रहे हैं कि पता चलता है। ये सब कोई नहीं बताएगा कि क्या पढ़े आप नहीं पढ़े, नौकरी होगा तभी आपका वैल्यू है। नहीं नौकरी होगा कितना हूँ लाख गुने बढ़िया से नोट्स बनाए अच्छा से पढ़े हैं, कोई पूछवे नहीं करेगा क्या किए पढ़ के, नौकरी नहीं हुआ तो। इसलिए नौकरी लेना मांगता, नौकरी आप ही से होगा। चलिए शुरुआत करते 250 क्वेश्चन में आ जाइए। यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है कहां दर्शाया गया भाई? 36 से 51 तक है ना, 36 से 51 तक डीपीएसपी भाग 4 में आयरलैंड से लिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 40 में न है, राज का नीति सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज का निषेध सिद्धांत कहां से लिया गया? पढ़े हैं, इस सब एकदम आसानी से बन रहा होगा। राज के निषेध सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का से संबंधित है? राज्य का विदेश नीति बनता अनुच्छेद 51 को ही रख के ध्यान में। 48 के क भी जानते हैं, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन नहीं जानते हैं। 43 के क भी जानते हैं, निर्वाचन मजदूरी। 41 भी जानते हैं, नरेगा मनरेगा जो 5 योजना है। निम्न में से कौन एक राष्ट्र के निर्देशक सिद्धांत तत्व में नहीं है? समान काम के लिए समान वेतन है ना, जीविकापार्जन के लिए समान अधिकार। अच्छा बताइए ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन अधिकार ना जी, 17 अनुच्छेद में। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा डीपीएसपी में नहीं जोड़ा गया? बताइए। कौन नहीं जोड़ा गया? समान सिविल संहिता 44 में पहला ही से है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? 43 का 1। 45 में बचपन देखभाल कार्यक्रम है। 6 साल से कम के बच्चा को आंगनवाड़ी में जच्चा बच्चा कार्ड बनेगा, वजन होगा, कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं ना हो रहा है। दरिया का रोटी सोयाबीन का तेल सब एकरे में मिलेगा। शराबबंदी है 47 में। कुटीर उद्योग प्रोत्साहन है 43 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निषेध तत्व है? समान नागरिक संहिता 44 में है ना ये। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये तो है ना कर्तव्य, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थान स्मारक का सही तो बचाव करना ही है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान स्मारक आप नालंदा का खंडहर आप बनाइएगा, नालंदा के खंडहर आप बनाइएगा। नालंदा के राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना कर्तव्य नहीं है। ये राज्य का डीपीएसपी में शामिल है। 49 अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद 49 में है। डीपीएसपी कहता है कि नालंदा के खंडहर जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वगैरह का संरक्षण दीजिए, ये कर्तव्य नहीं है। 49 अनुच्छेद में भाई। 42वां संशोधन 10 आचार वही आधे कर्तव्य को जोड़ा गया है 10 गो के मौलिक कर्तव्य कहते हैं ना, पढ़े हैं। पंचायती राज तो 73 में जोड़ा गया, बाकी समूल संविधान का हिस्सा है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार या बंद शामिल है कहाँ?
कर्तव्य न कह रहा जी, तो कर्तव्य है तो 48 में कहां से कर्तव्य आ जाएगा? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कह दिया है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण है 48 के कम है, मानते हैं, लेकिन कर्तव्य है ही कि डीपीएस भी है वो? यहाँ कर्तव्य लिख के पूछ रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार का उपबंध कर्तव्य पूछ रहा है, तो कर्तव्य 51 के कम में जाएगा ना, समझे? अगर डायरेक्ट रहता तो दिक्कत कंफ्यूजन था कि क्या करे क्या नहीं करे, एकरा में तो स्पष्ट कर दिया कि कर्तव्य है, तो कर्तव्य है 51 के कम में, कारण कि 51 के कम में भी तो ये बात है नहीं है, पर्यावरण का समर्थन संरक्षण करे कर्तव्य नहीं है हमारा, तब कोई बात नहीं, अब कर्तव्य में होगा 51 के कम है, कर्तव्य नहीं लिखल रहता तब फिर डीपीएसपी के हिसाब से 48 के कब करते, तो ये कर्तव्य लिख चुका है। निम्न से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किसका संरक्षण मूल कर्तव्य है? राष्ट्रीय ध्वज के ना? हाँ? आदर करना ना कर्तव्य है, वन प्राणी का कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना कर्तव्य है, संरक्षण कर्तव्य नहीं है। पेड़ लगाए और पेड़ को बचाए, ये हमारा कर्तव्य है, वन जीव का, वन प्राणी का, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करे कर्तव्य है, संरक्षण देवेला सरकार के काम है, सेना के काम है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ये तो है ना कर्तव्य, आंदोलन है ना कर्तव्य, अस्पष्टता मिटाएंगे हम ही, ये कर्तव्य है। छुआछूत उन्मूलन करने का नागरिक का कर्तव्य है नहीं, बाकी सब कर्तव्य है, यानी सी आंसर हो जाएगा। नहीं है, आ गया ना क्लियर एकदम बात? यह वाला ना ऑप्शन हुआ था, वाला क्वेश्चन में ना था, जो 48 के कौ 51 के कौ दिया था, यह वाला ना ऑप्शन था तब। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अच्छा बताइए, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण 50 में ही कर्तव्य है। हमारी मूल्य संस्कृति विरासत को संरक्षित करना, यह ना कर्तव्य है। मुफ्त अनिवार्य शिक्षा 21 के कम है, तो क्या कर्तव्य है? अधिकार हो गया। छुआछूत समाप्त करेंगे, आंसर होगा बी फॉर बॉल, मेला जोला संस्कृति कल्चर को संरक्षित करिए। निम्नांकित में से कौन एक गलत है कह रहा? गलत कौन है ना? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है ना, नहीं हिस्सा, गलत है, मिल गया गलत। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, हाँ सही है, भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 के कम में मौलिक कर्तव्य, हाँ है। 51 के 1 में मौलिक कर्तव्य है, आंसर ए फॉर एप्पल। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? चुनाव में मतदान करेंगे कर्तव्य है, चुनाव लड़ना राजनीतिक अधिकार, मतदान राजनीतिक अधिकार है। बयालीसवां संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा है, क्या जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया ना जी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निष्पक्ष सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सहायता, ये बाद में जोड़ा गया, बाकी सब पहले ही से था। 42वां 1976 में जोड़ा गया ही। एक बार देखिए, पहले क्वेश्चन पलट के देखिए, जो बीत गया ओकरा में था कि कौन 42वां 76 में नहीं जोड़ा गया था, याद है? ओकरा में मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया था, करवाए। अरे भाई, ओकरे ने आंसर करवाए थे। कह रहा है कि कौन सा एक डीपीएसपी में है, यही ना, बाद में जोड़ा गया है। भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने कर्तव्य 51 के किम स्थान पर रखा गया? ये कौन हिसाब से क्वेश्चन पूछा इसे? अच्छा, एक दूसरे क्रम के पूछा है। हाँ, एकता अखंडता तो कौन क्रम में रखा गया?
तीसरा आंसर करवाए हैं? हाँ, तीसरा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है इसे। ये का आगो रहता है, क्या करिएगा। सब क्वेश्चन एकदम आप ही के हिसाब से रहेगा, तना ना होगा, गड़बड़ा जाएगा ना। भाग 2 में नागरिकता ठीक है ना है, 3 मूल अधिकार ठीक है ना है। भाग 4 में है डीपीएसपी हो, ठीक है। 5 में मूल कर्तव्य है, 4 के क में है आंसर डी। 4 के क में है मूल कर्तव्य। निम्न में से किसे कमेटी आयोग मूल कर्तव्य जोड़ने की बात किया था? स्वर्ण सिंह समिति 42वां 1976 में ना। अशोक मेहता पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता 1977 में है ना। सरकारी आयोग 1983 में ही केंद्र राज संबंध से संबंधित है। बलराम जामोड़ नहीं पता। निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के क वर्णित नहीं है? आदर करिए कर्तव्य है ना, भाईचारा बनाइए कर्तव्य है ना, गुरु जी का आदर करिए माता पिता की कर्तव्य है, संस्कार है ना। लग रहा हो कि वो कैसे नहीं होगा, कर्तव्य वो है, लेकिन वो है ना कर्तव्य। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विवृद्धि कहाँ है? 51 में ना है जी, तो 51 डीपीएसपी में ना आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा विवृद्धि। नवानुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है ना। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायत संगठन करना कर्तव्य है हम लोग का, तो उससे बेहतर नहीं, कम से कम ये तो देश की रक्षा करना। याद करिए, बचपन में का देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पढ़ाते समय नहीं बोले थे? तो ये कहा नहीं रहेगा जी। हाँ, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ये पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े रहते तो बात तो है। उसे में कहते कि राष्ट्रगान गवाता है तो सब टांग खजुआते रहता है, नहीं कहते? तब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? इतना देर से बताते आ रहे हैं कि राज्य विदेश नीति बनाता है 51 के तहत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ, 312 में अखंड भारतीय सेवा सृजन राज्यसभा कर सकता है। सब जरूरी थोड़े है कि जानवे करते हैं। राज्य के नेतृत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित कर सकते हैं? राज्य के नेतृत्व सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बताइए। लोक के कल्याणकारी सभी करवाए ना आंसर? हाँ, सभी आंसर करवाए हैं ना? गांधीवादी करवाए हैं? दोनों कैसे होगा? ठीक है, देखिए यहाँ भौतिकवादी, समाजवादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। गांधीवादी भी लोगों के कल्याण पर बल देता है। गांधीवादी भी कहता है कि देश की आत्मा गांव में बसता, गांव के प्रत्येक जन जन का कल्याण होना चाहिए। पंचायती राज वगैरह सब गांधीवादी का देना है। बयालीसवां संशोधन द्वारा अनुच्छेद माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित किया गया, बताइए। पढ़े ही बात आप। कह रहा कौन सा अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित करना, 43 का एक करवाए हैं। पढ़े जाके देखिए, टिक लगाए हैं। इन लोक कल्याणकारी माने आर्थिक सामाजिक अभिवृद्धि होगा, बचपन देखभाल है ना। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये ठीक है, समान और निःशुल्क विधि सहायता, ये ठीक है। ग्राम पंचायत ठीक है। समान नागरिक संहिता ठीक है। एक न बच गया। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग।
भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य आदर्श संबोधन करता है? तत् 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है कह रहा? कर्तव्य 4 के क, ठीक है ना। राज्य 6 में, ठीक है ना। भारत का महान्यायवादी 76 अनुच्छेद में है। तो बताइए 76 जा रहा है 13 में, यही ना आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 संघ में न रह जाएगा जी, भाग 5 में रह जाएगा। संघ राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, तो बताइए 76 भाग 13 में जाएगा कभी? हाँ, भाग 5 में न रहेगा, तो भाग 5 होना चाहिए था, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी फोर कैट। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता? अगर धन का एक ही जगह जमा कर लीजिएगा, तो धन का अगर केंद्रीकरण कर लीजिएगा तो क्या कल्याण होगा कभी? किसका उल्लंघन करता है बताइए? कह रहा है कि धन का केंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों समझ लीजिए। जैसे एक ही जगह मान के चलिए, एक स्कूल में प्रिंसिपल वही है, क्लास टीचर वही है, सब कुछ वही है, तो केंद्रीकरण होता है। एक ही जगह पावर है, मॉनिटर कोई और, क्लास टीचर सब बंटा गया, तो विकेंद्रीकरण हुआ। यहाँ कह रहा है कि धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज के अनिश्चित तत्व का, बी फॉर बॉल। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान है कर्तव्य, ए फॉर एप्पल। कोई दिक्कत है इसमें? संघीय कार्यपालिका हम लोग का हेडिंग है ना, 50 को नहीं ना अभी हुआ है। संघीय कार्यपालिका के पढ़िए। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे? पढ़े आप। पकानिको का द्वियोदशम, राष्ट्रपति का पद होगा 52 में, संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति 53 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। पढ़े हैं ना जी। 51 में डीपीएसपी है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता है जी? मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है ना, राज्यपाल करता है। बाकी सब, प्रधानमंत्री का नियुक्ति 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। तीनों सेना का कमांडर ये प्रमुख यही होता है। किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति लागू करता है, यह कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? एक में कहा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय परामर्श स्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार भी कर सकता है। यानी गलती कौन है पूछ रहा है ना, तो स्वीकार भी कर सकता था, अस्वीकार भी कर सकता है। करना चाहिए कोई जरूरी थोड़े है, नहीं भी तो करना चाहिए। एक हो गया। कह रहा आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में राज्य विधानसभा की 5 साल सामान्य तक आजकल होता है ना विधानसभा का, और आज में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय चुनाव होगा, आगे बढ़ाया जा सकता। कौन बढ़ा सकता? राज्यपाल खाली काम करेगा, कौन बढ़ा सकता? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। कब? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों को भाग लेता है। अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद से रहेगा तो भाग लेगा नहीं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन माने विधान परिषद का सदस्य हो तो वोट नहीं करेगा। तो आगे आ जाइए। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन होंगे? लोकसभा का चुने सदस्य, राज्यसभा का चुने सदस्य, विधानसभा के चुने सदस्य, तीनों ना। ई ला नहीं लेगा, 1 2 3, 1 2 3 सी।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब तक एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह कार्य किए, यही ना? चलिए, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। विचार करिए तो पहले, भारत का जन्म से नागरिकता हो रहा करे, राष्ट्रपति के विषय में जन्म से नागरिकता बाद में लिया होगा तो नहीं बनेगा। भारत का नागरिकता खाली होना चाहिए, कम से कम 35 होना चाहिए, ठीक है। संसद का सदस्य निर्वाचित होने योग्य रखना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होता है ना? तो संसद का सदस्य निर्वाचित होने योग्य रहेगा, राज्यसभा के तो बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। संसद के सदस्य तो राज्य, अरे भाई देखिए नहीं कह रहा, संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। क्या राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो? लोकसभा के। उपराष्ट्रपति जो बनता है राज्यसभा के सदस्य योग्यता होता है। जो राज्यपाल बनता है विधानसभा के सदस्य होने योग्य हो, और जब राष्ट्रपति बनता है तो लोकसभा के सदस्य होने योग्य हो। तो संसद का सदस्य बनने से ना राज्यसभा के संसद नहीं कहेंगे। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित योग्य होगा तो बनेगा वो। लोकसभा के रहता तब ना सही होता। राज्यसभा भी तो संसद ना है, खाली दो सही है ना, बुझाया? अरे मेरे भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने वाली योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित योग्य हो व्यक्ति राष्ट्रपति। तो संसद सदस्य बनेगा, यानी राज्यसभा वाला तो संसद सदस्य है, तो क्या उपराष्ट्रपति बनेगा? सॉरी, ये राज्यसभा के सदस्य योग्य होगा, क्या वो राष्ट्रपति बनेगा? नहीं तो संसद कहना गलती हो जाएगा ना समझे? आ गया ये केवल दो। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे विवाद को सौंपा जा सकता है। आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा लो जरूरी है, अंगूठा छाप भी बन सकता है। अरे पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं है। सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पहले ना शपथ लेगा जैसी, तब तक त्याग पद देना होगा ना जी। ये लाभ के पद नहीं ना माना जाएगा, पढ़े है ना? संसद सदस्य या मंत्री परिषद के सदस्य लाभ के पद नहीं माना जाएगा। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा से, केवल लोकसभा से? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा का सिर्फ निर्वाचित ना। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के काम करेगा? यहाँ उपराष्ट्रपति बना लीजिए इसको ना। राष्ट्रपति के पद खाली हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, उप यहाँ उप बनाइए, उपराष्ट्रपति। तब कौन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा? डी फॉर डॉग। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा एक सही नहीं है? संसद का संगठक भाग है ना, संसद का अंग नहीं है राष्ट्रपति। दोनों सदन में चर्चा में भाग लेता है ना। प्रत्येक वर्ष दोनों सदन के संयुक्त बैठक बुलाएगा। हाँ बुलाएगा जी, हर साल दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। अभी तक 3 बार हो भी गया है, हर साल कहाँ से बुलाएगा? भारत में राष्ट्रपति चुनाव पड़े हैं ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होगा ना।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से राज्य का रक्षा करे? 355। हाँ। अरे मेरे भाई, 352 में है बाह्य आक्रमण या सेना विद्रोह या युद्ध के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपात लागू करेगा। ये राष्ट्रीय आपात है। और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आर्थिक संकट होगा तो वित्तीय आपात लागू होगा। अगर बिहार पर आक्रमण कर दिया नेपाल तो कहे कि हमारी सरकार नहीं, हम नहीं रक्षा करेंगे। तो राज्य का रक्षा करेगा 355 के तहत। बुझाया? ये बात है। कैसे 56 कर देगा मेरे भाई? कैसे कर देगा? देखिए यहाँ करा, भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद के अंदर भारत सरकार का दायित्व है कि कोई बाहरी आक्रमण करता है, अगर सिक्किम पर आक्रमण कर देगा चीन तो भारत रक्षा नहीं करेगा। आंतरिक अतांत्रिक राज्यों की रक्षा करे, अनुच्छेद 355। समझ में आया? बड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं सब। आराम आराम से चलिए, आराम आराम से। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 30 दिन के भीतर। 30 दिन नहीं लिखा तो 1 माह के भीतर। आगे आइए। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितना बार हुआ है? आ एको बार नहीं हुआ। कब हुआ बताइए तो जरा। कभी नहीं। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा। 50 को हो गया। रखा जाए इतना ही। चलिए, हो गया था।